आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन पिंक की। इसकी बात इसलिए क्योंकि यमुना की लहरों पर गुलाबी जहर अभी भी तैर रहा है। यमुना के पानी में गुलाबी झाग नजर आ रहा है। सवाल है कि यमुना के हालात क्यों हुए? जब यमुना सफाई के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही थी तो यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लाई गई। यमुना को प्रदूषित आखिर कौन कर रहा है? कहां से यमुना में गुलाबी जहर आ रहा है? सवाल ये भी कि आखिर कैसे यमुना झाग मुक्त होगी? देखिए रिपोर्ट। यमुना की लहरों पर गुलाबी चादर। यमुना नदी में जिस तरीके से झाग आप देख रहे हैं और झाग का कलर भी आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि माता यमुना ने होली खेली हो। दिल्ली में कहां से आया इतना जहर? गुलाबी हुआ यमुना का पानी, कैसे बदलेगी दिल्ली की कहानी? इंडिया न्यूज ने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। अक्टूबर के महीने की आपने तस्वीरें देखी जिसमें जिस तरीके से यमुना के घाट पर झाग पनपा हुआ था। प्रदूषण से यमुना बेहाल। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया यमुना का हाल। ये आप दूर तक देखेंगे जो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के। इंडिया न्यूज ने ठाना है यमुना को साफ बनाना है। आपको याद होगा करीब 2-2.5 महीने पहले हमारे सहयोगी आदित्य यमुना नदी में उतरे और यमुना नदी में उतरकर उन्होंने यमुना का झाग दिखाया। ये अभी का झाग है, मैं पुराने झाग की बात कर रहा हूं। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यमुना नदी किस तरीके से अपनी दुर्दशा पर रो रही है। दुर्भाग्य की बात है कि 2.5-3 महीने हो चुके हैं और अभी भी यमुना में प्रदूषण का झाग है। अभी भी वही झाग बना हुआ है। यमुना में लगातार गंदा पानी, चाहे वो सीवर का हो या फिर फैक्ट्रियों का हो या फिर केमिकल का पानी, लगातार पानी जा रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमारे सहयोगी 3 महीने बाद आदित्य फिर पहुंचे और वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की और देखा कि झाग तो वहीं की वहीं, प्रदूषण वहीं की वहीं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आया वो था यमुना का मुद्दा। इंडिया न्यूज ने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। अक्टूबर के महीने की आपने तस्वीरें देखी जिसमें जिस तरीके से यमुना के घाट पर झाग पनपा हुआ था, झाग का अंबार लगा हुआ था। उसके बाद लगातार यमुना की सफाई का मुद्दा उठता रहा और आम आदमी पार्टी की बनी बनाई सरकार, सत्ता में जमी हुई सरकार उखड़ गई और भाजपा 27 साल के बाद में वापस आई है। उसके बाद जब से वापस आई तो थोड़े प्रयास में थे कि भाजपा वाले कि थोड़ी सी कोशिश की जाए, साफ सफाई को लेकर के लगातार मशीनें उतारी गई थी। लेकिन आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से झाग देखेंगे आप पूरे यमुना नदी में, जिस तरीके से झाग आप देख रहे हैं और झाग का कलर भी आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि माता यमुना ने होली खेली हो। और आपको पिंक कलर का जो झाग है वो दिखाई देगा। आमतौर पे देखा जाता है कि सफ़ेद झाग का चादर जो है पूरे यमुना में रहता है, लेकिन अभी पिंक है। हालांकि ये होली के रंग का कलर नहीं है। आप इस बात से थोड़ी सी भी शंका मत करिएगा कि ये जो है होली का रंग है। ये है डाइंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वेस्ट जो आए हैं, उस वेस्ट का ये कारण है कि ये झाग आपको पिंक दिखाई देगा। आप चारों तरफ देखेंगे कि पानी में आपको एक ग्लेशियर जैसा महसूस हो रहा होगा और वहाँ पे पानी छोड़ा गया है। और पानी छोड़ने के बाद जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस प्रेशर में ये झाग बनता दिखाई दे रहा है। आमतौर पे इतना पानी नहीं होता है, लेकिन आज के दिन में आपको पानी ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि पानी फाटक से छोड़ा गया है। अब बात ये सवाल ये आती है कि आखिर इतने साफ सफाई के दावों के बीच में क्या चेंजेज आए हैं या क्या बदलाव किए गए हैं? हाल तो जस की तस बनी हुई है। जो अक्टूबर